कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नॉर्मली क्या रहती है? अ बॉल पार्क रेंज वुड आल्सो हेल्प। So customer acquisition cost मतलब something you spend to pull consumer to your product. करेक्ट। तो हमारे लिए वो ऑलमोस्ट निल है. वी हैवंट स्पेंड अ पेनी. मतलब पिछले 4-5 साल में हमने एडवर्टीजमेंट में कुछ नहीं स्पेंड करा है. इट्स प्योर ऑर्गेनिक, प्योर लव, ब्रांड लव. जो कंज्यूमर फीडबैक है, वर्ड ऑफ माउथ है. सो यू नो इट्स बीन ऑलमोस्ट नेगेटिव फॉर अस अप अंटिल नाउ. बट इस इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या रहता है? सो अगेन बेवरेज इज अ जीटी ड्रिवन इंडस्ट्री, है ना. एंड हर ब्रांड का एक डिफरेंट एड स्पेंड रहता है. राइट. एंड दैट एड स्पेंड इज नॉट डायरेक्टली जैसे ऑनलाइन या D2C ब्रांड्स के अंदर यू स्पेंड प्योरली टू गेट कंज्यूमर टू योर प्रोडक्ट. दैट इज कॉल्ड कैक और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. करेक्ट. बट समथिंग जो जीटी ड्रिवन है, जो बेवरेजेस जो एज अ कैटेगरी जीटी ड्रिवन, जीटी के अंदर पीपल स्पेंड इट्स फॉर मल्टीपल पर्पसेस. मेनली तो ब्रांडिंग के लिए करते हैं, ब्रांड ऑरा के लिए करते हैं, अवेयरनेस के लिए करते हैं. वो कभी भी कंज्यूमर को डायरेक्टली पुल करने के लिए नहीं करा जाता है. सो कैक आई वुड से जीटी के अंदर इज रियली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और टू कमेंट ऑन. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. अगर मुझे आज एक लाहौरी जीरा जैसा ब्रांड बनाना हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाना हो, तो ऑब्वियसली पहला तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, राइट. वो पैसा कितना होना चाहिए, एक तो ये है. दूसरा, हाउ डू आई क्रिएट डिमांड, हाउ डू आई ग्रो कि यार मेरा एटलीस्ट थोड़ा बहुत पुल आ जाए मेरे ब्रांड का. सो जो भी आप प्रोडक्ट या कैटेगरी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उससे आपको इन डेप्थ यू शुड स्टडी. एंड वो डिमांड का स्कोप है. डू यू फाइंड अ वाइट स्पेस किसी कैटेगरी में जहाँ पे यू फील कि पीपल वुड कनेक्ट एंड यू हैव एक्स्ट्रा एज. जैसे फॉर अस हमने अभी तक जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवेलेबल थे मार्केट के अंदर, दे वर ऑल chemical based or pure sugar and additives. Right. Nothing natural. Right. जो हमारा हमने जो रेसिपी वी क्रिएटेड उसके अंदर इट्स सॉल्ट, शुगर, तो एक नेचुरली एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट टाइप, यू नो. इट्स वी डोंट पोजीशन इट दैट वे. Very refreshing. It's refreshing. Yeah. वी डोंट पोजीशन इट दैट वे कि हेल्दी है, बट इट्स रिलेटिवली हेल्दी. उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ब्लैक सॉल्ट एंड क्यूमिन मसाले हैं विच आर रिलेटिवली हेल्दी. सो पीपल कनेक्टेड स्ट्रेट अवे. मतलब उनको डिफरेंशिएशन भी दिखा प्रोडक्ट के अंदर, उनको टेस्ट से भी दे कनेक्टेड. एंड वी सॉ दैट वाइट स्पेस के ऐसा इंडियन ड्रिंक नहीं है. एक इंडियन कैटेगरी जो कि होनी चाहिए थी वो मिसिंग थी. सो कोई भी आप न्यू या somebody who starting a new venture, अगर उनको अपनी कैटेगरी प्रॉपर्ली समझें, देखें कहाँ पे वो फिट कर सकते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट है जो दे सी के वो जगह खाली है. So that is one. And again the capital is मतलब हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग I would say होगी. Right. There are people जो कि जॉब वर्क करा के they don't go to manufacturing, they don't spend so much. है ना, वो उनके लिए it would be very less. हमने we took the manufacturer's route. हमने because the recipe was unique, हम खुद अपना करना चाहते थे. And we wanted to do it for masses. तो अगर हम co-packing वगैरह में जाएंगे we wouldn't have been able to give it for $10. People, there are angel networks, there are VCs, you know, and even idea को भी fund मिल जाता है, या there are options available. But back then हम लोगों ने ये सब चीज़ों का ना सुना भी नहीं हुआ था. Right. So we never thought that way. Yeah. Always focus was to create a sustainable business जो profitable हो, जो self sufficient हो. तो हमने घर वालों से रिक्वेस्ट करके कैपिटल लिया and that's how we started. But बात ये आती है कि अब तो आपने इन्वेस्टमेंट भी रेस कर रखी है, राइट? Yes. तो क्या आपको लगता है कि बिना इन्वेस्टमेंट रेस किए भी आप उतना ही ग्रो कर पाते? Ours is a capital intensive business. तो whenever वो डिमांड पूरी करने के लिए आपको ईयर ऑन ईयर अगर आपको ग्रो करना है, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है, तो एक तो प्रॉफिट्स हैं विच वी बूटस्ट्रैप्ड. हमने वी डिड इट फॉर 5 years. हमने हर साल करा. बट देन हमें लग रहा था कि हम इस स्पीड से तो इट वुड टेक मोर टाइम टू एटलीस्ट इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट. मतलब पूरा डिलीवर करना तो दूर की बात है, बट एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के लिए भी आपको बहुत साल लग जाएंगे. राइट. सो बिकॉज मशीनरी इज एन एक्सपेंसिव अफेयर एंड वी डोंट डू एनी कॉम्प्रोमाइज विद द मैन्युफैक्चरिंग यू नो स्टैंडर्ड्स. तो जो हमारे SOPs हैं, they are as good as Coke or Pepsi. The machines हैं, they are as capable. तो we had to, मतलब there wasn't an option. But we tried to defer it, but we did, and we're lucky. We got an investor जो कि beverage space से, they know the space really well. And they are global investors. They
believed in our idea, or it gave an edge. So we really took off. जब हमें वो funds मिले तो we were able to expand our existing unit. हमने नया unit भी लगाया. तो brand reach बढ़ाने के लिए sometimes if you want to do it quickly तो I would say कि करना पड़ता है. But only one should do it only after you are convinced about the product and you have seen the market, your product market fit. आपको पता है कि you just need to multiply. आपने सब basics, आपने बाकी nuances solve कर लिया, आपको सिर्फ multiply करना है. And you are ready. Basically grow करने के लिए capital propel करने के लिए आप हाँ. ready हो तो तब करना चाहिए. Rather than finding the market fit. Right. Because आज की डेट में बहुत easily लोगों को available है तो people मतलब they think कि burn करके businesses खड़े करने चाहिए, but बैक देन जब नहीं अवेलेबल होता, आज अवेलेबल तो लोग लॉस करके भी बिजनेसेस करते हैं. करेक्ट. बट फॉर अस मतलब हमेशा इट वाज बिजनेस की डेफिनेशन ये समथिंग दैट मेक्स मनी, एज सिंपल एज दैट. राइट. हो सकता है कि इनिशियल 1-2 साल में इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू तो आपको स्टेबलाइज होने में या वो वॉल्यूम्स ब्रेक इवन पहुंचने में टाइम लग जाए. बट देन देयर आर एग्जांपल्स जो कि मार्केट लीडर हैं, हैव बीन इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम मोर देन 7, 8, 10 years, आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है. फॉर अस वी डोंट कॉल देम बिजनेस. मतलब राइट, दैट्स अ पर्सनल राइट. तो अब नेक्स्ट ग्रोथ फेज अगर मैं बात करूं लाहौरी जीरा के लिए, राइट, 170-80 करोड़ तो आपने बोला कि हम डबल किया, हमने 80 से 180 करोड़ पे भी आ गए. राइट. अब नेक्स्ट ग्रोथ कैसी रहेगी? सो करंट ईयर और क्या करोगे आप उसमें? करंट ईयर हम ऑलमोस्ट 350 करोड़ का रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, ग्रॉस वुड बी अराउंड 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू वी क्लोज दिस ईयर. एंड गोइंग फॉरवर्ड, so as I mentioned, no number is too big. अगर आपके पास हीरो प्रोडक्ट है, the brand love is there, no number is too big. The only thing we are working on is to do justice with the product. कि प्रोडक्ट के साथ जस्टिस करना है. We have found the product, उसको हर जगह एटलीस्ट प्लेस करना है. Then rest is consumer love. जो भी at least make people try once. At least be available across the shelves, across the country. So we just focus on doing that. वही हमारा aspiration है, to be a pan India brand, to do justice with the product के सब तरफ at least available होना चाहिए. एक्सपोर्ट के बारे में सोचा है कभी? We on a day-to-day basis हमारे पास बहुत सारी एक्सपोर्ट इंक्वायरीज भी आती हैं. And but I think कि for export also there are certain things जो एक प्रोडक्ट में होनी चाहिए. So we are still solving those. For example, shelf life. मतलब for us, our product is low shelf life because of natural ingredients. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे. पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे. दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ. एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए. आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल.